अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कल कराची में शाम को बहुत तेज़ बारिश हुई और वैसे कहा तो यह था कि हल्की फुल्की फुहार पड़ेगी या हल्की फुल्की बारिश हो जाएगी, लेकिन जनाब इतनी तेज़ बारिश का तो किसी को नहीं पता था। वैसे बड़ा मज़ा आया, लेकिन जिन लोगों ने मेरी तरह कर अपने गार्डन की अच्छी तरह सफाई की हो, प्लांट्स को सही से अरेंज किया हो, उनको तो मेरा ख्याल है ज़्यादा ही मज़ा आया होगा। इसलिए कि कल मैंने बहुत देर अपने प्लांट्स को ठीक किया, बहुत सारे पॉट्स को इधर उधर रखा, सब किया। लेकिन जब बारिश हुई तो यकीन माने अफरा तफरी मच गई। ये देखिए आप, मेरा प्लांट चाइनीज़ एवरग्रीन की जो प्लांट है वो किस तरीके से नीचे गिर गया है, इसलिए कि हवाएं भी बहुत तेज़ चली और ये काफ़ी बड़ा हो गया था। और मैंने सोचा था कि मैं इसको कटिंग से बहुत सारे इसके प्लांट लगाऊंगी और आप उनके साथ शेयर करूंगी। इसी चक्कर में ये प्लांट अभी तक मैं कर नहीं सकी, लेकिन इंशाल्लाह लगाऊंगी। और आप देखिए किस तरह से ये हो गया है। और ये देखिए घर के चारों तरफ से, छत पे से, ऊपर वाली बैल्कनी से इतने बारिश हुई, यानी इतना पानी गिरा और इतनी मिट्टी गिरी कि आप ही देखिए। ये मैंने यहाँ से अपने सारे प्लांट्स हटाए, ऊपर से इतने सारे कलर अरेंज किए थे, सारे वो सब इधर उधर के नीचे के देखें यहाँ पर मैंने हटाए और कितनी मिट्टी देखें यहाँ पर जमा हो गई है। ये देखिए यहाँ पर। और अब जो है, जब मैं सुबह आई हूँ, शाम को तो नहीं आई इस तरफ, काफ़ी अंधेरा हो गया था। और फिर मैंने कहा चले बारिश हो गई है तो हम जो है पकौड़े वकौड़े बनाए हमने, शाम को सब कुछ किया। तो मैं नहीं आई, लेकिन जब सुबह आई मैं तो देखा उफ अल्लाह, इतनी मिट्टी देखिए हर तरफ, सारे पौधे इधर उधर टूट के गिर गए। कुछ यहाँ देखिए निकाल के फिर रखे मैंने, बहुत बुरा हाल हुआ भाई। और वैसे अब देखिए मैं कब करती हूँ फिर दोबारा से। मेरा आज काफ़ी टाइम जो है वो लग जाएगा इन सारे प्लांट्स को ठीक करने में। ये देखिए आप, यहाँ पे मैंने अपना प्लांट रखा है, ये मेरा प्लांट। ऊपर से जब पानी गिरता है ना तो ये सारे प्लांट जो हैं वो बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। मेरे जो बहुत सारे प्लांट थे सेकुलेंट जो हैं, उनकी भी हालत बहुत ही बुरी हो गई है। यहाँ देखिए आप, ये देखिए, यहाँ देखें, यहाँ सब गंदा है। तो इंशाल्लाह अभी मैं मिलूँगी आपसे दोबारा तो मैं सब सफाई करूँगी। आज पूरा दिन मेरा ऐसे ही लगेगा। ये देखिए गोल्डन शावर के प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। ये देखिए इतना खूबसूरत से, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ आधे घंटे की डायरेक्शन लाइट आती है, वो भी किसी जगह आती है किसी जगह नहीं। और यहाँ पर तो मेरा ख्याल है 5 मिनट की आती होगी, बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए तब आती है और बस एंड होता है बस डायरेक्शन लाइट का, तब यहाँ पर पड़ती है। और यहाँ पर भी काफ़ी कंडीशन जो है वो ख़राब है। तो चलिए अब दोबारा से मैं लग जाती हूँ, अपने सारे प्लांट्स को दोबारा से ठीक करूँगी। और बस देखिए आपको दिखाती हूँ मैं आगे भी कि मेरे वहाँ भी प्लांट पीछे वाली जगह पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गए हैं। दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये बैग का पोर्शन था। कल मैंने सारी यहाँ की सफाई की। मैं कहा चले मैं सफाई तो कर ली है, आज मैं सबको अरेंज कर दूँगी, पीछे की तरफ रखूँगी, इसलिए कि जगह तो है नहीं हमारे पास ज़्यादा। और बस प्लांट्स इतने सारे हैं कि मैं क्या बताऊँ, पीछे तक गए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए किस तरह से प्लांट जो है वो ये सारे जो हैं ये देखिए इस तरीके से सब गिर गए हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाला प्लांट देखिए आप किस तरीके से ये गिरा हुआ है। तो काफ़ी बुरी कंडीशन हो गई है। और ये ऑल्टन नंथरा जो मेरा बहुत ही मेरा फेवरेट है, आप इसके कलर्स देखिए कितने खूबसूरत हो रहे हैं, और ग्रीन और ये मैरून का टच। और अब एक मज़े की चीज़ देखिए, कल तक मैंने इसको नहीं देखा था कि इसके अंदर रूट्स निकली है। रात की बारिश के बाद आप देखिए इसके एक एक पोर्शन में एक एक जगह देखिए आप, ये चेक करें जो वाइट वाइट आपको हल्के हल्के से लग रहे हैं, ये सारे रूट्स निकल आएंगे। यानी हम इसको इतनी सारी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और यही वक्त है कि आपके पास, आप चेक कीजिए आपके गार्डन में भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे जिनकी इस तरह से रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। इनके स्टेम में देखिए वाइट वाइट दिख रहे हैं आपको, ये सारी रूट्स निकलनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए, इससे धूप हो रही है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कैमरे में क्या आ रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ वाइट वाइट। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा, यहाँ देखिए ऊपर से पानी गिरा, यहाँ सारा कुछ कदर गंदगी मची हुई है, सारा ऊपर से सारे प्लांट्स को शाम के टाइम जल्दी जल्दी आके उन्होंने पीछे की तरफ किया। तो बस अब मैं इंशाल्लाह सफाई करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, फिर आपको अपने थोड़े से कुछ प्लांट्स दिखाऊंगी जो बड़े प्यारे हो रहे हैं इस वक्त। तो चलिए मिलते हैं सफाई के बाद, थोड़ी देर बाद। तो अब हमारा गार्डन सेट हो चुका है और काफ़ी हद तक सेट हो गया है। और काम करते करते मुझे हो गई शाम, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी हो गया। तो मैंने सोचा कि चलें अब सुबह उठ के मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये नेक्स्ट डे की आज वीडियो है। और आप ये देखिए कि यहाँ मैंने अपने चाइनीज़ एवरग्रीन के प्लांट में थोड़ी सी सफाई की। और साथ साथ ये कि मैंने ना सिर्फ इनको सफाई की बल्कि कुछ कटिंग्स भी मैं साथ साथ लगाती रही, इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा मुझे टाइम लग गया।
और प्लांट्स की कंडीशन वैसे तो बहुत ही अच्छी मेरी अब हो रही है, जैसे कि प्रॉपर तरीके से पानी भी डल रहा है और सब चीज़ ठीक हो रही है। क्योंकि बीमारी की वजह से अक्सर कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे प्लांट्स बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हुए। अब देखिए मेरे सिंगोनियम के प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, इनमें कलर्स आ रहे हैं। सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं मेरे पास, इसी तरह चाइनीज़ एवरग्रीन की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और डिफरेंट बाकिया की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो सारे प्लांट बहुत अच्छे हो रहे हैं। और अगर आप इसी के ऑपोजिट जाते हैं तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर भी मेरे बहुत सारे प्लांट हैं। जीजी प्लांट हैं, चाइनीज़ एवरग्रीन के भी प्लांट हैं के और स्नेक प्लांट है। साथ ही ये मेरा जो है अम्ब्रेला पाम है, इसकी भी बहुत अच्छी कंडीशन हो रही है। सॉन्ग ऑफ इंडिया और यहाँ लेडी पाम, डिफरेंट बाकिया का ये प्लांट है। यहाँ फिलोडेंड्रॉन रखे हुए हैं, कुछ फर्न रखे हुए हैं, स्नेक प्लांट रखा हुआ है, अरिका पाम यहाँ पर मैंने रखा हुआ है और यहाँ फिर चाइनीज़ एवरग्रीन की कुछ वैराइटीज़ और रखी हुई हैं। ये सब बहुत अच्छी हो रही हैं। इस तरफ आप ये देखिए मेरे वो प्लांट जिनको बहुत ज़्यादा तेज़ ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें से कुछ प्लांट यहाँ पर मतलब ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत भी बाज़ दफ़ा गर्मियों में नहीं होती है। फिलोडेंड्रॉन है, एंजॉय पोथोस है और स्विस चीज़ वाइन है। इस तरह से कुछ प्लांट्स वहाँ पर पीछे की तरफ भी देखिए रखे हुए हैं, जो अब सब बहुत अच्छे हो रहे हैं। अब सबको कटिंग से लगाने का टाइम भी आ गया है, क्योंकि रेनी सीज़न है और इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। मैं लगाने जा रही हूँ अपने बहुत सारे प्लांट्स। ये जो रखे हैं पीछे अगेव, इनको तो डायरेक्ट सनलाइट ज़रूरत होती है, लेकिन चूँकि नहीं आती है और इनके कोने जो हैं वो मेरे देखिए काफ़ी वैसे भी हो गए हैं, इसलिए कि टकराते भी बहुत हैं, टूट बहुत गए हैं ये, इसलिए मैंने इनको यहाँ रखा ताकि बेशक नहीं आए लेकिन कम से कम इनके जो कॉर्नर्स हैं वो ख़राब ना हो। यहाँ पे मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट है जो बहुत ज़्यादा मेरे घर हो गए हैं। साथ ही आप देखिए ये मेरा क्या कहेंगे सदाबहार का प्लांट है, नाम बहुत भूलती हूँ मैं। ये देखिए मदर थाउजेंड के प्लांट जो हैं वो बहुत सारे मेरे घर हैं, इसलिए कि इनकी जो सीड्स हैं ना, इनके जो प्लांट्स हैं, ये देखिए इन्हीं के ऊपर बने हुए होते हैं। कितने सारे जहाँ जहाँ ये स्प्रेड होंगे, उड़ के जाएंगे, गिरेंगे, वहाँ इनका प्लांट निकल आएगा। तो ये इस बात होती है। विंडो में भी कुछ प्लांट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, कुछ इधर उधर विंडो पे रख दिए हैं मैंने। यहाँ पर आए हैं तो ये जो मेरा प्लांट है रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ये देखिए इसके लीव्स कितने खूबसूरत इसके लीव्स हैं, बहुत खूबसूरत है। और मैंने इसके बहुत सारे प्लांट्स और लगा लिए हैं। ये जो इतना खूबसूरत से उसका फ्लावर है ना, इसी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये ड्राई होता है और इसी के अंदर इसके लीव छोटे छोटे से सीड बन जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, और वो सीड्स वापस कहीं गिरते हैं वहाँ निकलते हैं। मैंने बहुत सारे सीड इसमें से आहिस्ता आहिस्ता निकाल के बहुत सारे प्लांटर्स में भी डाल दिए हैं। यहाँ पर एक और है, यहाँ पर आए हैं तो बोगनविलिया में ये एक बोगनविलिया का प्लांट यहाँ रखा है, इसमें छोटा सा एक देखिए फ्लावर खिल रहा है। जब डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है तो प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो ये जो मेरा पोर्शन है यहाँ पर भी मैंने थोड़ी सफाई कर दी है और बहुत अच्छे प्लांट्स यहाँ पर भी हो रहे हैं। चूँकि डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आती है तो सिर्फ ग्रीनरी बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ, ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट यहाँ पर थोड़ी आ जाती है, इसलिए ग्रीनरी यहाँ पर बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन ये कि फ्लावरिंग इनमें नहीं होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे प्लांट्स रखे हुए हैं और वक्त वक्त में चेंज भी करती रहती हूँ, यहाँ से उठा के वहाँ, वहाँ से उठा के यहाँ। ये देखिए पाम की कुछ वैरायटी है, फिलोडेंड्रॉन यहाँ पर रखा हुआ है। और साथ ही आप इधर आते हैं तो ये है मेरा आप ये देखिए प्लांट, ये वाला नाम देखिए मैं भूल गई ना, ड्रेसिना का प्लांट है। यहाँ देखिए आप एस्पेरेगस फर्न, बहुत प्यारा है। वाइन जो है ना मुझे रियली बहुत है। पहले इसमें कांटे कांटे से होते हैं, लेकिन जब लीव्स खुल जाते हैं इस ब्रांच के अंदर तो फिर बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत मज़े के रहते हैं। हाँ, कांटे कांटे इसमें होते हैं, साइड साइड में छोटे छोटे कांटे होते हैं, इसलिए कभी आप ज़ोर से हाथ ना लगाएं, बच्चों से ज़्यादा दूर रखें। ये देखिए किस तरीके से इसके कॉर्नर्स पे कांटे कांटे से होते हैं। तो ये देखिए मेरा बैम्बू पाम जो माशाअल्लाह से बहुत बड़ा हो गया, यकीन इतना अच्छा लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बैम्बू पाम। एक दफ़ा अगर आपको उसका आइडिया हो गया ना तो यकीन जाने बड़ी प्यारा लुक देता है ये गार्डन को। यहाँ आए तो आप इस पर फन की ये वाइन देखिए, ये मैंने आपको सिखाया भी था लगाना, कि किस तरीके से लगाना, तो सिखाया भी, बहुत वीडियोस बनाई हुई मैंने, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इसको किस तरीके से दोबारा से हम जब सूखने लगता है सर्दियों में तो हम क्या करते हैं, और मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है। और अब आप देखिए ये इतना प्यारा हो रहा है, हर तरफ से इसके लीव्स निकल रहे हैं और देखिए इस तरह से होते हैं, उसके बाद इसमें खुल जाते हैं तो ये सारे लीव्स निकल आते हैं, लेकिन कांटे कोने कोने रह जाते हैं। देखिए सही है ना, ये इस तरीके से होता है। तो ये प्लांट मेरा बहुत अच्छा हो रहा है। अगर इधर आए ये यूफोर्बिया कॉटिनिफोलिया है, लेकिन आप देखिए इसकी रेडनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है, चूँकि धूप नहीं आती है। हल्की हल्की से आपको रेडनेस लग रही होगी,
ज़्यादा देर के लिए यहाँ पर ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट इस साइड आ जाती है, देखिए कैसा हो गया। देखिए बिल्कुल मैरून हो जाता है, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है। और यहाँ आप देखें गोल्डन शावर का प्लांट, जिसमें 5 मिनट की मिलती होगी इसको डायरेक्ट सनलाइट। इसमें देखने फ्लावरिंग अभी स्टार्ट होगी, इसको सीज़न आ गया है, प्लांट ने फ्लावरिंग करनी है तो थोड़ी बहुत तो वो कर ही देगा ही। देखिए कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। अब मैं इसको इधर उधर करने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं इसको 1-1.5 घंटे की मिल जाए, 1 घंटे की, तो फिर ये बहुत अच्छा भर जाएगा। इधर आए तो बड़े प्यारे प्यारे मेरे प्लांट्स हैं जो रियली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जिसमें देखिए वो ऑर्नामेंटल पाइनएप्पल का प्लांट, रियली इतने बड़े इसके लीव्स हो गए हैं और इतने अच्छे लगते हैं और इतना इजी टू ग्रो प्लांट है। रियली ये आप भी मिस नहीं कीजिएगा, अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। बहुत प्यारा प्लांट है, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई भी होता है। हालांकि देखने से लगता है ना कि बड़ा बड़ा केयर करनी पड़ती है ना, केयर करनी पड़ती है, लेकिन यकीन जानिए बहुत अच्छा प्लांट है। इसी के साथ मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज़ दिखाऊँ, कैलेडियम के। देखें ये वाली वैरायटी मेरे पास तकरीबन ख़त्म हो गई थी, इसलिए जब मैं बीमार हुई तो लोगों ने खूब पानी डाला, जिन्होंने पानी तो डाला नहीं किस जगह पे पानी, और अगर डाला तो इतना पानी भर दिया कि कैलेडियम की इतनी वैरायटीज़ ख़त्म हो गई। अब देखिए और कराची में कैलेडियम मिल ही नहीं रहे। अब बिलीव कीजिए बड़ा ही मसला है कराची में प्लांट्स का, यकीन जाने। तो देखिए मुझे तो कहीं कैलेडियम नहीं मिल रहा। और इससे प्यारी चीज़ आप ये देखिए, ये है मेरा बनी कैक्टस, और आप इसका स्टाइल देखिए, यहाँ से तो बिल्कुल बनी लगता है। देखिए दिखाऊं, ये देखिए, ये जो इसका ये है और ये दो इसके ईयर हैं, कान हैं, ये देखिए इतना क्यूट लगता है। मुझे आती जाती है बचाती रहती हूँ इससे कि बहुत बिल्लियाँ हमारे घर आती हैं, मैंने कहा ला ये तो ज़रूर तोड़ के गिराएंगी। अब मैं इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करूँगी। देखिए जो छोटे से निकले ना, इनको मैं लगा दूँगी, प्रोपेगेट कर लूँगी। ये है अजवाइन लीफ का प्लांट, ये है ब्लड लीफ प्लांट, किसका एरिसिन का एक वैरायटी होती है, ये वो है। पीछे भी बहुत प्यारे हैं। ये देखिए ये वाला प्लांट कितना प्यारा हो रहा है मेरा, बड़ी मुश्किल से इसको बचाया, ये भी ख़राब होने लग गया था, लेकिन अब इसको जगह ये सूट आ गई है। पेंसिल कैक्टस तो माशाल्लाह आप देखते ही हैं, मैं दिखाती रहती हूँ, बहुत प्यारा हो रहा है। यहाँ पर भी आए तो बहुत सारे प्लांट हैं, और रियली मुझे ये प्लांट येलो बटरकप का बहुत पसंद है। एक तो लीव इतने शाइनी, इतनी ग्रीन, ऊपर से येलो कॉम्बिनेशन, रियली बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पर भी एस्पेरेगस, यहाँ पे फर्न की वैरायटी है। फ़र्न की कुछ वैराइटीज़ मैंने यहाँ छुपा के रखी हुई है, कुछ जगह सेट ही नहीं हो पा रही थी इसकी। आप जाके आप इसको देखिए, इतना खूबसूरत फ़र्न है ये, इतना खूबसूरत लगता है। साथ एस्पेरेगस फ़र्न की एक लाइन मेरे ऊपर और जा रही है। पोई का साग देखिए बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग, ये देखिए ब्लड लीफ का जो प्लांट, ये बहुत अच्छा हो रहा है। और ये अरेलिया के प्लांट में बहुत सारी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखिए इधर उधर शिफ्ट करने के बाद आखिरकार इसमें फ्लावरिंग हो ही गई। टिकोमा में भी कोशिश जारी है फ्लावरिंग की, इक्का दुक्का फ्लावरिंग कर ही रहा है बेचारा। और ये देखिए कितना अच्छा प्लांट हो रहा है। यहाँ आए अरेलिया की कुछ वैरायटी है, यहाँ फर्न की कुछ वैरायटी है। ये देखिए कितना खूबसूरत वन है, ये है वाला फर्न, रैबिट फुट फर्न, मुझे बहुत पसंद है, इसको मैंने बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई किया है। ये बर्ड नेस्ट फर्न है, ये देखिए ये रखा हुआ है, ये देखिए वैरायटी रखी हुई है। इस तरीके से मेरा गार्डन माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हो गया। ऊपर देखिए कुछ मैंने कैक्टस लगाने शुरू किए, और यकीन जानिए जो मेरा वो है ना, ये क्या सैकुलेंट्स, बड़ी बुरी कंडीशन हो गई। कल तो इतने उनके लीव्स टूट गए, तो कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा है। ये देखिए देख रहे हैं आप, प्लांट की कंडीशन बहुत अच्छी रही। इस प्लांट का नाम मुझे नहीं पता, आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। ये एक बल्ब से मेरे शायद खाले मैंने ग्रो किया था, बहुत साल हो गए। अब जाके इसमें कई प्लांट्स निकले हैं, बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। साथ ही देखिए इसकी कटिंग्स कुछ लगाई हुई है मैंने जेड प्लांट की। यहाँ पर आप जाएं तो माशाल्लाह से थोड़ी सी केयर ज़्यादा अच्छी तरीके से हो गई, मेरा ख्याल है। मैंने पाबंदी से पानी वैसे पता डाला है। अकेले हाथ होता है ना, तो आप ज़रा सा तबीयत ख़राब हो जाए या दूसरे कामों में लग जाए तो बिल्कुल भी ना करने वाला कोई नहीं होता। और किसी को अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पर तो बस आते पानी लिया, धड़ाधड़ डाला, आपको इतनी केयर तो कर नहीं सकता है। तो इसलिए मैं किसी से करा नहीं सकती, और फिर मैं सेटिस्फाई भी नहीं होती हूँ। तो इसलिए जो मेरा प्लांट है वो मैं खुद ही करती हूँ। और माशाल्लाह से अब गार्डन अच्छा, पीछे भी आपको दिखाऊंगी, पीछे भी मैं सेटिंग कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्लांट हो गए हैं, और 5-5, 6-6 पॉट में एक ही तरह के प्लांट लगाए। तो अब मैं जगह बना रही हूँ ताकि वो एक पॉट में लगा लूँ, 2 पॉट में लगा लूँ। और इस तरीके से हो रहा है हमारा गार्डन, बहुत प्यारा। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा लुक देती हूँ ना, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे गार्डन का लुक आ रहा है।
है ना, प्यारा हो रहा है। तो बस ये बात है, और इंशाल्लाह और नए नए प्लांट्स इंशाल्लाह मैं लेने जाऊंगी तो फिर आपको मज़ीद आपको दिखाऊंगी कि अब हम नए प्लांट्स अपने गार्डन में कौन सा ऐड करें। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो के लिए अल्लाह हाफिज़।